लास्ट पढ़ा था अपन ने कौन सी शैली के बारे में? नाथद्वारा शैली के बारे में पढ़ा था। अगली शैली आप हेडिंग डालो मारवाड़ शैली, और मारवाड़ शैली को अपन कौन सी शैली कहते हैं? जोधपुर शैली। थोड़ा सा क्या लिखने की एकदम यूं स्पीड ऐसी कर देना जैसे मानो कोई शताब्दी चल रही है। मारवाड़ शैली, और जो मारवाड़ शैली की खास बात यह है कि यहाँ पर प्रेम प्रसंग के चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपको प्रेम करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मारवाड़ में भी, जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर हमें प्रेम प्रसंग के खूब चित्र देखने को मिलते हैं। और इधर देखो, तुम लोग जो कहोगे मैं वही लिखूंगा, जो तुम्हारी मन होएगा वही में लिखा जाएगा। प्रेम प्रसंग के सर्वाधिक चित्र हमें कौन सी शैली में मिलते हैं? जोधपुर शैली में, मारवाड़ शैली में। तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, तुम जो कहोगे मैं वही लिखूंगा, अन्यथा नहीं लेना है। इसको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, तुम कहीं सीरियस ले लोगे, अच्छा ऐसे करके ऐसे क्या? आपको प्रेम करने जाना है, सपोज कीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, समतल भूमि है, एक पहाड़ है, कहां जाना पसंद करोगे? पहाड़ों में। अरे वाह, वेरी गुड, पहाड़ों के चित्र। पहाड़ में गए तो पहाड़ों में तुम्हें क्या मिलेगी? झाड़ियां, झाड़ियों के चित्र। पहाड़ में गए, पहाड़ों में तुम्हें क्या मिली है? झाड़ियां। अच्छा, तुम्हें प्रेम करना है, बरसात, हल्की हल्की बारिश और मौसम छाया हुआ हो तो बढ़िया रहेगा, या फिर धूप पड़ रही हो खतरनाक तो बढ़िया रहेगा? बारिश या धूप में ज्यादा मजा आएगा? बारिश, यानी कि घने बादल वे हल्की बारिश का चित्र है। अच्छा, तुम्हें प्रेम करना है, दो पेड़ है तुम्हारे पास, एक खजूर एक आम, तुम किसके नीचे बैठना पसंद करोगे? आम। तुम्हें पता खजूर की छांव बार बार बदल जाती है, तो ऐसे तो पूरे दिन ऐसे लोटे लोटे फिरे तो तुम्हें कौन सा पेड़ पसंद आएगा? आम। तुम्हारे ऊपर दो आम गिरे, एक कच्चा वाला और एक पक्का वाला, तुम्हें कौन सा वाला ज्यादा पसंद है? दोनों पसंद है? चलो दोनों पसंद है तो। अच्छा, कच्चा वाला कैसे रंग का था? हरा, और पक्का वाला पीला, तो रंग कौन से हो जाएंगे? पीला व हरा। अच्छा, ज्यादा प्रधान कौन सा है? पीला, क्योंकि ज्यादा पसंद तुम्हें कौन सा है? पक्का वाला है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, अब बताओ, किसी को निगरानी के लिए भी तो रखना पड़ेगा, दिक्कत आ जाएगी ना वरना। तो तुमने निगरानी के लिए रखा ऊपर, दो को बिठा रखा, किस किस को? कौवा व चील को। और जैसे ही कोई आते दिखा, कौवा ने कहा काऊ काऊ, तू क्यों हाथ में चपलिया ले भाग अब तो ले हाथ में चपलिया और वहां से भागे। किस पे बैठकर? ऊंट व घोड़े पर। पहले ऊंट पे बैठे, ऊंट धीरे दौड़ा तो तुम किस पे बैठ गए? घोड़े पर। जिनके साथ गए, नायिका ने तुम्हारे ऊपर आंखें निकाली मोटी मोटी, कैसी? बादाम जैसी। कहा यही जगह मिली क्या तुम्हें? तो नायिका ने तुम्हारे ऊपर कैसी आंखें निकाली? बादाम जैसी। तो नायिका की आंखें कैसी है? यहाँ पर बादाम जैसी आंखें हैं। तो एक तो इसकी मारवाड़ शैली की विशेषता पूछते हैं तो पहाड़ों के चित्र, झाड़ियों के चित्र, घने बादलों के चित्र, पेड़ कौन सा है तो आम, रंग कौन सा है तो हरा पीला, पक्षी कौन सा है तो कौवा चील, पशु कौन सा है तो ऊंट घोड़ा, और नायिका की आंखें कैसी हैं? बादाम जैसी। तो ये तो अपने मारवाड़ शैली की क्या हो गई है? विशेषता। मारवाड़ शैली में शासक कौन कौन से याद रखने? एक तो राजा याद रखना है मालदेव, एक राजा याद रखना है मोटा राजा उदय सिंह, एक राजा तुम्हें याद रखना है, यहां पर एक बनी ठनी की फोटो होगी, निकालना, बनी ठनी एकदम क्वालिटी वाली, फुल एचडी। एक राजा तुम्हें याद रखना है जसवंत सिंह प्रथम, एक राजा तुम्हें और याद रखना है यहां पर मान सिंह, निकट सिंह, एक राजा अपने और याद रखना मान सिंह, और एक राजा याद रखना है तख्त सिंह। तो बच्चों, मारवाड़ शैली में तुम्हें ये 5-6 राजा याद रखने हैं। कौन कौन से राजा याद रखने हैं? मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, ये गज सिंह पहला, एक जसवंत सिंह उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, फिर एक मान सिंह और एक अपने तख्त सिंह। मालदेव में आपको एक ही बात इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले आता है उसके काल में क्या होता है? उदय। इसका मतलब जोधपुर शैली का उदय किसके काल में हुआ? मालदेव के काल में। मालदेव ने जोधपुर में मेहरानगढ़ के अंदर एक महल बनाया था, तुम्हें याद हो तो, चोखेलाव महल। और ये चोखेलाव महल किसके लिए फेमस है? प्रीति चित्रों के लिए। इसके ऊपर मालदेव ने कैसे चित्र बनवाए थे? तो राम रावण युद्ध के चित्र बनवाए। एक बार एग्जाम में सवाल आया था कि रामायण के चित्र कौन सी चित्रकला में देखने को मिलते हैं? जोधपुर शैली के अंदर, है ना? सर आप अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं, किशोर डोपा हल्के में लिया है क्या? राम रावण युद्ध के चित्र, मैंने तुम्हें पहले कहा तुम अन्यथा मत लेना, मैंने याद करने के लिए बताया ना तुम्हें, ऐसे क्या करते हो तुम? हाँ, तो राम रावण युद्ध मतलब अगर आपसे पूछे कि रामायण के चित्र राजस्थान की कौन सी शैली में है? मालदेव शैली में है, मारवाड़ शैली में है। रामायण के चित्र अपने कौन सी शैली में? मारवाड़ शैली में। किसके काल में बनाए गए? मालदेव के काल में। इन्होंने कौन सा महल बनवाया? चोखेलाव महल। किसके लिए फेमस है ये? प्रीति चित्रों के लिए फेमस है। अच्छा फिर देखो, अपने और बात करें तो एक और बात, इनके समय एक ग्रंथ पर चित्र बनाया गया जिसका नाम है उत्तराध्ययन ग्रंथ। उत्तराध्ययन ग्रंथ पर चित्र बनाया गया था। तो उत्तराध्ययन ग्रंथ पर चित्र किसके काल में? मालदेव के काल में। बस इतनी बात है। फिर आ जाता है मोटा राजा उदय सिंह। इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा। मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा। अच्छा मैं तुम्हें समझा दो, लिखाऊं नहीं है, तुम इस पीडीएफ से उतार लेना। उतार लेना ना बाबू, कैसे क्या करते हो? मेरे को कल गांव जाना है, फिर तुम्हारा सिलेबस में अगर कोई बच गई तो फिर मैं कब कराऊंगा वापस?
आज मैं क्यों करा दूंगा, कल ही खत्म करना है ना मुझे सिलेबस। मेरे को जाना आज था, लेकिन मैं सिलेबस खत्म करने के चक्कर में मैं एक दिन और रुका। एक बात बताओ, हर एक चीज मैंने तुम्हें विस्तार से लिखा ही, वैसे मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, तुम्हें कह देता हूं छाप लो, तो तुम इसको नहीं छाप सकते हो क्या? मालदेव, उदय हुआ, चौकेलाव महल बनाया जो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, राम रावण युद्ध के चित्र बने हुए, उत्तराधीन ग्रंथ पर चित्र बने हुए, तो इसमें लिखने में क्या दिक्कत है? समझ लो ना बात को। पीडीएफ तो आपके पास वैसे रहेगी ना, उतार लेना, तो क्या दिक्कत है? तो मुझे क्या कल तुम्हारा सिलेबस खत्म करना है, मुझे क्योंकि गांव जाना है चूंकि, तो मेरे पास आज जाना था मुझे, पर फिर आपका एक दिन का बच जाता, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक दिन और सही, तो है ना। हाँ, कल अपना दिन भी तो बहुत बढ़िया है, कल बुधवार है, एकदम बढ़िया वार है, और बुधवार के दिन सिलेबस खत्म करना यूं ठीक रहता ना। हाँ, तो तुम चाहते हो कि तुम एक दिन में और रहूं तुम्हारे चक्कर में, है दोपहर दिखे बिल्कुल। हाँ, तो मैं कल चला जाऊंगा, वैसे मैं कल ज्यादा बात नहीं कर पाऊं, तो मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूं, जिस दिन बैच खत्म हुए उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप करना है अपने। तुम्हारे बैच वाले बढ़ चढ़ करके भाग लेने चाहिए, कम से कम तुम्हारे बैच में से 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा होना चाहिए। सारी लड़कियां ब्लड देगी, सारे लड़के ब्लड देंगे, खून कम है तो भी चढ़ जाना, नहीं दूंगी मैं तो। मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव देखो, अपने ये मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार करी थी, सबसे पहले अधीनता स्वीकार करी, तो सबसे पहले मुगल शैली का प्रभाव किसके काल में पड़ेगा? मोटा राजा उदय सिंह के काल में प्रभाव पड़ेगा। जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम की क्या बात याद रखनी है? तो इनका काल बच्चों मारवाड़ शैली का गोल्डन पीरियड माना जाता है। गोल्डन पीरियड का मतलब इनका काल कैसा समय माना जाएगा? स्वर्ण काल। तो जोधपुर शैली में स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? जसवंत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय एक नाथा नाम का चित्रकार था, नाथा नामक चित्रकार ने जसवंत सिंह जी के चित्र बनाए, जसवंत सिंह के चित्र बनाए। वो जो एक नाथा नाम का चित्रकार था जिसने किनके चित्र बनाए थे? जसवंत सिंह जी के चित्र बनाए थे। तो थोड़ा याद रखना, जसवंत सिंह प्रथम के चित्र किन्होंने बनाए थे? नाथा नामक चित्रकार ने बनाए थे। और अपने क्या बात याद रखनी इनके काल में? तो और अपने मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। बच्चा अगर आपसे ये पूछे कि मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव किसके काल में पड़ा, तो सर्वप्रथम मारवाड़ में किसके काल में पड़ा? मोटा राजा। मैं ये बात केवल मारवाड़ की कर रहा हूं, राजस्थान की नहीं कर रहा हूं। राजस्थान में सबसे पहले मुगल शैली का जो प्रभाव पड़ेगा वो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा हमारे आमेर शैली के ऊपर। राजस्थान में मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ेगा वो जयपुर शैली पर पड़ेगा। लेकिन अगर अपने मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय, और मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव जसवंत सिंह प्रथम के काल में। फिर अपने गज सिंह, गज सिंह में एक ही बात, इनके काल में वीर जी नामक चित्रकार ने, वीर जी नामक चित्रकार थे एक, अपने वीर जी नामक चित्रकार ने, जो वीर जी नामक चित्रकार थे, वीर जी नामक चित्रकार ने रागमाला ग्रंथ पर, रागमाला ग्रंथ पर 1623 में चित्र बनाया। रागमाला के नाम से अपने राजस्थान की 3 शैलियों में चित्र मिलता है। एक अपन ने कल पढ़ा था चावंड में, चावंड में जो चित्र बनाया था नासिरुद्दीन नामक चित्रकार ने अमर सिंह प्रथम के काल में बनाया। वीर जी नामक चित्रकार ने जोधपुर में गज सिंह के काल में ये चित्र बनाया। एक अपन आगे पढ़ेंगे कल कोटा, तो कोटा में एक आएगा उगम सिंह के संग, अपने उगम राज के समय जो है एक दारू नाम का चित्रकार होगा, वो कोटा के अंदर चित्र बनाएगा। तो अपने तीनों ही चीजें याद रखना है ना। तो गज सिंह, मान सिंह, मान सिंह में क्या बात याद रखनी? मान सिंह में क्या बात याद रखनी बच्चों? तो इनके काल में नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, इनके काल में अपने नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। पूछ ले कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके काल में पड़ा था? तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा मान सिंह के काल में। और इन्होंने चित्रों को संग्रहित करने के लिए, चित्रों के लिए मान प्रकाश संग्रहालय, मान प्रकाश संग्रहालय का निर्माण किया। वो मोटा वाला कहां गया? इतना पतला वाला है मार्कर, है? मोटा वाला मार्कर कहां गया? है? इसमें मजा नहीं आ रहा, मोटा वाला लाना। मैं सोच रहा हूं आज यार ये हो क्या रहा है, इसे मजा क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये क्या पतला बहुत है। अच्छा, डांस देखा क्या कल? किस किसने देखा था? सच में देखा? मजा आया था क्या? मजा नहीं आया? मजा क्यों नहीं आया? आपको मेरे साथ डांस करना था, तब मजा आता। कोई बात नहीं, फिर अपन कर लेंगे ना, कर लेंगे। हाँ, तो मुझे इसमें मजे फील ही नहीं आ रहा है। तो मान प्रकाश संग्रहालय का निर्माण किया। तो मान प्रकाश संग्रहालय का निर्माण इसमें से कैसे लिख लेते हैं यार वो लोग? तो
मान प्रकाश संग्रहालय का निर्माण किन्होंने करवाया था? मान सिंह ने। अपने मेहरानगढ़ में अपन ने देखा था ना एक मान प्रकाश संग्रहालय बना हुआ है, उस मान प्रकाश संग्रहालय का निर्माण किन्होंने करवाया था? मान सिंह जी ने करवाया था। कहां पर बना हुआ है? ये जोधपुर के अंदर बना हुआ है। इसके काल में किसका प्रभाव पड़ा? नाथ संप्रदाय का। इनके समय बच्चों चित्रकार कौन थे? तो इनके समय चित्रकार थे सभी भाटी। कौन थे? अमरदास भाटी, अमरदास भाटी, नारायण दास भाटी, बिशन दास भाटी, छज्जू भाटी, दाना भाटी। और ये सब क्या करते थे? रोज खाते थे दाल बाटी। कहां पर? मान सिंह के दरबार में। तो कौन कौन? अमरदास, बिशन दास, नारायण दास। भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, अब तुम ऐसे याद रख लेना। छज्जू दाना खाकर, नहीं, नारायण छज्जू दाना खाकर 20 बार क्या हो गए? अमर हो गए। किसके काल में? मान सिंह के काल में। छज्जू नारायण दाना खाकर 20 बार अमर हो गए। किसके काल में? मान सिंह के काल में। थोड़ा ऐसे कर लोगे ना, ठीक है। तख्त सिंह, तख्त सिंह में एक ही बात है, 20 बार क्या हो गए? अमर हो गए। किसके काल में? मान सिंह के काल में। छज्जू नारायण दाना खाकर 20 बार अमर हो गए। किसके काल में? मान सिंह के काल में। थोड़ा ऐसे से कर लोगे ना, ठीक है। तख्त सिंह, तख्त सिंह में एक ही बात है, इनके काल में कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। इनके काल में कंपनी, कंपनी का मतलब यहां पर है ईस्ट इंडिया कंपनी, या अपन कह सकते हैं ब्रिटिश शैली का प्रभाव। तो जोधपुर के ऊपर जो ब्रिटिश शैली का प्रभाव है, ये ब्रिटिश शैली का प्रभाव किसके काल में पड़ा था बच्चा? तो ब्रिटिश शैली का प्रभाव पड़ा था अपने तख्त सिंह के काल में। अगर आपको पता हो तो तख्त सिंह अंग्रेजों के साथ थे। 1857 की क्रांति पड़ी ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, आवा का युद्ध, इन सब में ये तख्त सिंह जी किनका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का। और जब अपने चेलावास के युद्ध में तो जी हाथ में चपलियां लेकर भागी, तो किन की टेबल के नीचे आके बैठी थी? तख्त सिंह जी के, इन्हीं के तख्ते के नीचे आके बैठी थी क्रांति में। तो तख्त सिंह जी 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो कंपनी का प्रभाव पड़ेगा। अंग्रेजों के बहुत चहते थे ये, तो याद रखना। तो जोधपुर में आपको ये राजा याद रखने हैं ना, तो जोधपुर में आपको ये सभी राजा याद रखने हैं। कौन कौन से? मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, गज सिंह, इसके अलावा मान सिंह और तख्त सिंह। इन सभी शासकों से हमारे चित्रकला से संबंधित सवाल बन सकते हैं। इसके बाद अगर अपन और बात करें तो हमारे और कौन कौन से चित्रकार वगैरह या अन्य विशेषता चित्र कौन कौन से थे जोधपुर में? तो मैंने अभी कहा था यहाँ पर कैसे चित्र मिलते हैं? प्रेम प्रसंग के चित्र। अब जो भी चित्र होंगे सब प्रेम प्रसंग के तो होंगे। तो जैसे अपने देखो पाबूजी के चित्र, पाबूजी चरित्र के चित्र, हालांकि इसमें इनके प्रेम का वर्णन है। पाबूजी चरित्र के चित्र, उजली जेठवा के चित्र, उजली जेठवा के चित्र, डोला मारू के चित्र, डोला मारू के चित्र, वेली कृष्ण रुक्मणी के चित्र, वेली कृष्ण रुक्मणी के चित्र, जंगल में कैंप के चित्र, जंगल में कैंप के चित्र, ये कैंप 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 की बात कर रहा मैं। तो जंगल में अपने क्या लगा रखा है? कैंप लगा रखा है। तो जंगल में कैंप के चित्र, जंगल में क्या लगा हुआ बच्चा? कैंप लगा रखा है, तो फिर वो कैंप के चित्र है ना। तो वेली कृष्ण रुक्मणी के चित्र। अगर देखो अपने बाज बहादुर के चित्र, बाज बहादुर के चित्र और राग रागिनी के चित्र, राग रागिनी के चित्र, और इसके अलावा अपने यहां पर चित्र मिलेंगे तुम्हें महेंद्र मुमल के चित्र, महेंद्र मुमल के चित्र, सेणी बिदा के चित्र, पक्षी उड़ाती हुई नायिका के चित्र, पक्षी उड़ाती नायिका के चित्र। ये भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैं नायिका के चित्र, पक्षी उड़ाती नायिका के चित्र। ये भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें नागौर शैली। तो नागौर शैली में हुक्का पीती हुई नायिका के चित्र मिलेंगे। कहां पर कौन सी शैली जिसमें नायिका धुआं दे हुक्का पी रही है? तो नागौर। नागौर के अंदर क्या कर रही है? हुक्का पी रही है। तो हुक्का पीती हुई नायिका तुम्हें कहां मिलेगी? नागौर में। पक्षी उड़ाती हुई नायिका कहां मिलेगी? जोधपुर शैली के अंदर मिलेगी। और इसके अलावा भिक्षा देती हुई या कुरान पढ़ती हुई नायिका मिलेगी जयपुर के अंदर। तो नायिकाओं से और अलायसपन लिए हुए, आंखों में मोती लिए हुए नायिका हमारे कौन सी शैली में थी? नाथद्वारा के अंदर, जो दासी के रूप में थी ना, आंखों में अलायसपन था। इसके अलावा बच्चों और बात करें तो और यहां पर कौन से चित्र मिल जाएंगे हमें? तो एक अपने बागा भारमली के चित्र। कुल मिला के जितनी भी प्रेम कहानियां है ना, हाँ, प्रेम कहानियों के चित्र हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। प्रेम कहानियों के चित्र हमें कौन सी शैली में मिलते हैं? जोधपुर शैली के अंदर। और एक यहां पर एक और बात याद रखना, हाशिए में, हाशिए में पीले रंग का प्रयोग, पीले रंग का प्रयोग हुआ है। राजस्थान के वह कौन सी शैली जिसमें हाशिए के अंदर पीले रंग का प्रयोग देखने को मिलता है? तो हमारे जोधपुर शैली के अंदर हाशिए में पीले रंग का प्रयोग है। बाकी अन्य चित्रकार कौन है?
अन्य चित्रकारों में नाम आ जाता है यहां पे अकली, काड़ू, डोना, सेफू, जीतू या जीतमल और रामा। ये सभी अन्य चित्रकार है। काड़ू, अकली, डोना, सेपू, जीतमल और रामा। बोल जाओ तो याद रखना ऐसे, काड़ू अकेला डोन बनकर सेपू पर जीत गया रामा। क्या याद रखोगे? काड़ू अकेला डोन बनकर सेपू पर जीत गया रामा। मतलब अपन रामा को ये बात कह रहे हैं कि रामा काड़ू अकेले डोन बनकर सेपू पर जीत गया। हाशिया क्या है? मुझे पता था कि तुम्हारे मन में कब से हाशिया आ रहा था। ये देखो, लकड़ी की जैसी चौकोर आकृति होती है ना, इसको अपने बोलते हैं हाशिया। इसको बोलते हैं बच्चा हाशिया। इस हाशिए की बात करें तो इस प्रकार की जो चौकोर आकृति होती है इसी को अपन बोलते हैं हाशिया। हाशिए में अगर मैं बात करूं तो 4 शैलियों में हाशिए से सवाल आते हैं। एक तो तुम्हें पूछते हैं कि हाशिए में गुलाबी रंग का प्रयोग कहां किया गया। एक हाशिए में पूछते हैं कि पीले रंग का प्रयोग कहां किया गया था। एक हाशिए में पूछते हैं गहरे लाल रंग का प्रयोग कहां किया गया। और एक हाशिए में पूछते हैं कि बेल बूटे के चित्र हमें कौन सी शैली में देखने को मिलता है। तो हाशिए से हमारे इस प्रकार के 3-4 सवाल बन जाते हैं कि हाशिए में बेल बूटे के चित्र हमें राजस्थान की कौन सी शैली में मिलेगा। तो अलवर, अलवर शैली के अंदर हाशिए में किसका चित्र मिलेगा? बेल बूटे का। अलवर शैली में हमें कैसा चित्र मिल रहा है? बेल बूटे का चित्र। गहरे लाल रंग का प्रयोग हमें कौन सी शैली में मिल रहा है? तो गहरे लाल रंग का प्रयोग मिल रहा है जयपुर शैली में। तो बता, जयपुर शैली में कैसे रंग का प्रयोग किया गया हाशिए में? गहरे लाल रंग का। पीले रंग का प्रयोग हमें कौन सी शैली में देखने को मिलता है? जोधपुर शैली के अंदर। और ये गुलाबी रंग का प्रयोग हाशिए में कहां देखने को मिलता है? किशनगढ़ शैली के अंदर। किशनगढ़ शैली के अंदर हमें कैसा रंग देखने को मिलेगा? इस प्रकार का गुलाबी रंग देखने को मिलेगा। ये हमें जो बनाया हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है? हाशिया। ये वाली बात समझ में आई क्या? हाशिया आपको समझ में आ गया क्या? तो हाशिया में बेल बूटे के चित्र कहां पर है? अलवर। हाशिया में पीले रंग का प्रयोग कहां पर है? हाशिया में गहरे लाल रंग का प्रयोग। और हाशिया में गुलाबी रंग का प्रयोग किशनगढ़ शैली में। तो ये आ जाए अगर आपसे हाशिए के बारे में, तो ये हाशिए में आप चारों ही रंग याद रख लेना, इनसे सवाल आते रहते हैं। फिर आ जाते हैं अपने, अरे भाई साहब कौन सी बड़ी ठंडी लगा दी और इन्हें उल्टी लटका ओढ़ दी बेचारी को। पगला इसको घूम